हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में आपको टोटल क्या है, टोटल जो है 1 to 6 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बच्चे आपको बहुत अच्छे तरह से समझा देंगे। अगर आप लास्ट तक देखेंगे वीडियो तो सबसे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉक। देखिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आइए अच्छे से देख लीजिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि एक पोल है, एक पोल है और एक रस्सी है, इस पोल के टॉप से और ग्राउंड से एकदम टाइटली अटैच्ड है, टाइटली जुड़ा हुआ है। बोला है कि टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल्स टू द ग्राउंड। और एक आर्टिस्ट इस पे चढ़ रहा है। ये कितना दिया इसके? 20 मीटर लेंथ दिया इस रस्सी का, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये जो एंगल एलिवेशन दिया है ये ग्राउंड का, वो 30 डिग्री दे चुका है आपको, ठीक है। दिखा दिया ना, द एंगल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। जो रोप है ग्राउंड से जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का बना रही है। और एक आर्टिस्ट जो है इस पर 20 मीटर जो रोप है इस पर चढ़ रहा है। ये रोप बहुत टाइट है। तो बताना है कि इस जो पोल है, ये पोल का क्या है, हाइट पूछ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। तो हमको निकालना है हाइट ऑफ द पोल, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है। तो ये हाइट ये हो जाएगा, देखो ये एंगल है तो इस एंगल के सामने ये होता है परपेंडिकुलर। किसी भी एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है साइड, वो हाइपोटेनियस होता है। और ये एंगल के जस्ट सामने जो सटा होता है वो बेस होता है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है परपेंडिकुलर। तो हम tan नहीं लेंगे, tan लेंगे तो परपेंडिकुलर पर बाई बेस हो जाएगा। दोनों में कोई दिया ही नहीं है तो हम साइन लेंगे। और साइन 30 डिग्री आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि ए बी अपॉन में हो जाएगा ए सी। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू हो जाएगा ए बी कितना है P और ए सी कितना है 20। यानी कि इसमें 2P हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 20 तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2 दैट इज 10, यानी P बराबर 10 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो हाइट ऑफ द पोल होगा, हाइट ऑफ द पोल वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो 10 मीटर हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिएगा सेकंड, देखिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिएगा कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक पेड़ था, वो आंधी से क्या हो गया, टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। कह रहा है कि एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, ये ग्राउंड है और बीच में से टूट गया, ये ग्राउंड है, ठीक है। और बीच में से टूट गया। अब बीच में से टूट गया तो टूटेगा तो भैया मान लो ये ट्री है, ये पेड़ है, थोड़ा बड़ा है, ये बीच में से टूट गया। जो टूटा हुआ भाग है तो इधर टच कर दे ग्राउंड में, मतलब कि ऐसे हो गया टच। यानी कि जो ये लेंथ होगा वही लेंथ होगा, यानी कि ये इसका जितना लेंथ होगा, जितना टूटा हुआ वही तो ये होगा भाई, यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम इसको ए ले लेंगे, ये बी ले लेंगे, ये सी ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे डी ले लेंगे, ठीक है। और कह रहा है टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री। और इसका जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री एंगल पर टच कर रहा है इस ग्राउंड को। जो पेड़ टूट गया है, क्या हो गया है, टूट गया है। भाई टूटेगा तो एक कुछ ना कुछ कोने पर गिरेगा,
ऐसा नहीं कि सीधा गिर जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना, नहीं होगा। ओके, अब समझना है तुमको कि हमको ये जो पेड़ है ना उसका हाइट निकालना है, ठीक है। एंड ये जो क्या कर रहा है, एंड उसका द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, ये फुट टू द ट्री टू द पॉइंट जहां से ये मतलब गिरा है, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यहां से यहां का जो दिया है मान 8 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट बताना है कि भैया इस ट्री का हाइट कितना है, हाइट, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, अब क्वेश्चन को समझना है आपको, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है, ठीक है, हाइट बताना है। अब तुम समझो कि सर हम क्या करें कि मेरे पास ये वैल्यू आ जाए, हम क्या करें कि मेरे पास ये वैल्यू पहले आ जाए। तो मैं कहूंगा सर आप क्या कीजिए, आप tan लीजिएगा, तो tan लीजिएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, जहां से परपेंडिकुलर का वैल्यू आ ही जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना होगा। तो मैं कहूंगा सर tan 30 लीजिए, और tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब कि BC अपॉन में AB हो जाएगा, AB। सर इन ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ पर लिख भी सकते हो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। tan 30 इक्वल टू BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू BC का वैल्यू निकालना है, और AB का वैल्यू आपको पता है 8 मीटर है, यानी कि BC इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 8/√3 हो जाएगा, ठीक है। यानी BC मेरा आया 8/√3, मीटर में ही आएगा, क्योंकि मीटर में ही तो मीटर में ही आएगा। लेकिन हमको तो चाहिए पूरा, ठीक है, हमको तो एच यहां से BD चाहिए ना, BD पूरा। तो हम क्या करेंगे, अरे सर अब आप AC निकालिए, क्योंकि AC निकालेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो CD भी निकल जाएगा, क्योंकि AC इक्वल टू CD है। ये तो बात एकदम परफेक्ट बोले हो। मैंने कहा ओके, अब हम लेंगे साइन, लेंगे साइन लेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, आपको पता है 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू, देखिए साइन अब लेंगे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लेंगे, तो साइन 30 डिग्री ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, दैट मींस AC, ये हो जाएगा 1/2, साइन 30 1/2 होता है, और ये हो जाएगा 8 अपॉन, ये इसमें चला जाएगा तो √3 AC हो जाएगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो √3 AC होगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा, यानी AC जो होगा 16/√3 हो जाएगा। तुमने कहा यस सर ये बात सही है, दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिखना ही चाहिए, और ये अच्छी तरह से दिख रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू, अब मेरे पास AC आ गया √16/√3, तो यानी कि CD का भी वैल्यू सेम है, बिकॉज AC इक्वल टू CD, यानी कि CD कितना है 16√3। तो मेरे पास BD निकालना है, दैट मीन्स H निकालना है, और H क्या हो जाएगा BC/CD, BC/CD। तो कहोगे यस सर BC/CD है, और BC है मेरे पास 8/√3, और CD निकाले हैं 16/√3। अब देखो नीचे का सेम होता है तो ऊपर का जुड़ जाता है, यानी 16 4 20 4 24/√3, और नीचे √3 में अच्छा नहीं लगता है तो हम इसका √3 से √3 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम कहोगे सर ये तो 3 हो जाएगा, 24/3 इंटू √3 हो जाएगा, 3 8 24, यानी कि जो वैल्यू आएगा 8√3 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल है ना दिया है, हाँ पेड़ दिया है, तो हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या आपको दिख रहा है बच्चे? हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर, किसी को प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी और इन कमेंट ऑन वीडियो, सो आई विल गिव यू एन वेरी एक्सप्लेनेशन टू यू। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चे? तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और समझिएगा, सीखिएगा, बुझिएगा, एंड यस सर हम तो समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम तो समझाने के लिए तैयार ही हैं, तुम समझो और नहीं समझो तो तुम्हारा काम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स
for the children to play in a park. For the children below the age 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। कह रहा है कि एक स्लाइड बना रहा है, इसका हाइट दिया है बच्चों के लिए, ठीक है, हाइट इसका दिया है 1.5 मीटर, ठीक है, हाइट इसका दिया है 1.5 मीटर। हो गया सर, थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। हाई ए है, हाई बी है, हाई सी है। आगे क्या कर रहा है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का इंक्लाइंड दिया है, मतलब ये हाइट दिया है इसका, ठीक है, हाइट दे दिया है, स्लाइड का हाइट दे दिया है, ई है मतलब कि 5 ईयर के बिलो 5 ईयर्स, ठीक है, ये बिलो 5 ईयर्स है। और कह रहा है ना कि वेयर इल्डर चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। एक इल्डर चिल्ड्रेन है, उन लोगों के लिए जो हाइट है वो है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा इससे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि इसका हाइट जो है इसका डबल है। कहोगे सर ये अच्छा रहेगा, हम हाँ, तो तुम देखो ये 3 मीटर है, इसको PQR ले लेते हैं, क्योंकि उसको ABCD ले लेते हैं, बार बार उसी को खा लेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये कितना डिग्री पर है, तो 60 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पे है। ये है इल्डर चिल्ड्रन के लिए, इल्डर चिल्ड्रन स्लाइड, ये भी स्लाइड है। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। इन दोनों का क्या बताना है, आपको लेंथ बताना है, लेंथ का, ये स्लाइड का लेंथ, इस स्लाइड का लेंथ बताना है कि कितना होगा, साइड का लेंथ बताइए। देखो ना भाई, तो तुम कहोगे सर हम क्या लें, tan ले, cos ले, sin ले, कैसे पता करेंगे कौन सा चीज लेना है। तो मेरे प्यारे भाई देखो, ये 90 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री सामने हाइपोटेनियस है, और ये है इसके सामने परपेंडिकुलर। तो भाई इसको निकालना है तो साइन न लोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लोगे, कि टेन लोगो तो परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। तब बेस निकल क्या करोगे, पूछ ही नहीं रहा है, जो पूछेगा वही में करोगे, कि क्या फालतू काम काहे कर लोगे, नहीं करोगे। देखो 37 लो, क्वेश्चन नंबर 3 है, 37 लो, इसको 37 लोगे तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी 1.5 अपॉन में AC हो जाएगा। 37 का वैल्यू 1/2, 1/5 इक्वल टू AC। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, AC 1.5 इंटू 2, 15 दूना के 30, दैट इज 3 मीटर। मेरे पास AC की वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं का द हाइट, द लेंथ ऑफ स्टीप below 5 years is 3 मीटर्स, ठीक है, 3 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले का। अब सर दूसरा भी तो है, तो देखो भाई इसमें भी साइने लगाओगे, टेन तो लगाओगे नहीं, क्योंकि तुमको बेस थोड़ा निकालना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकालोगे, साइन 60 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन PR। साइन 60 का मान √3/2 होता है, और 3/PR। अब इधर कर लो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी कि PR जो होगा वो 3 2 या 6, यानी कि 2 × 3 अपॉन में √3। तो कहोगे सर कि √3 नीचे नहीं लगता है, तो लो √3 करो, तो देखो PR बराबर हो जाएगा 6 3 √3, तो 3 गुना के 6, यानी कि PR जो होगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई द लेंथ लेंथ नहीं लिख लेगा, लेंथ लिख लीजिए, लेंथ लिखिए, द लेंथ ऑफ द स्टीप फॉर द इल्डर चिल्ड्रेन इज कितना है, 2√3 मीटर, दैट्स इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। किसी को तकलीफ दिक्कत हो रहा हो तो भाई हम हैं, कोई गम नहीं है, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं।
इसको अब इरेज कर देते हैं, ठीक। भाई क्वेश्चन नंबर देखो, समझोगे तभी तुम तेज बनोगे, अगर खाली छापोगे छपंत विद्या अमंत नहीं, तो कैसे खिसा है वो कि पचंत चपंत भोजन, अगर चाप के भोजन कर लोगे तो चपंत चपंत भोजन पचंत नहीं, अरटंत विद्या अमंत नहीं। भोजन धके चाप लोगे ना भाई, तो कहाँ से तुमको पढ़ोगे, पचेगा ही, पचवे नहीं करेगा। चपंत भोजन पचंत नहीं, और अटंत विद्या मंत्र नहीं, रटोगे तो याद नहीं होगा। कंसेप्ट को समझो तभी खटखटाओगे, अन्यथा तुमके बस के बातें नहीं है, तुम चले जाओगे छोड़ के। तब कहोगे यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, इस टीचर से पढ़ते हैं, उस टीचर से पढ़ते हैं, बस का नहीं रह जाएगा, फिर लास्ट में हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं ध्यान से सीखो समझो, खटखटा दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है, एक टावर है और इसके टॉप से ग्राउंड पर एक एंगल बन रहा है, उस एंगल का नाम है 30 डिग्री। और क्या दिया है, और 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 30 मीटर क्या है, इस टावर के फुट से दूरी पर है ये, तो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो, और यहाँ पर 30 मीटर दिया ही है। अब क्या निकालना है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भैया हाइट निकाले के बाद, हाइट, ये हाइट है बट इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। इफ यू टॉक अबाउट दिस एंगल एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, this will be hypotenuse and this will be base. So now I am going to do and इसको हम करेंगे क्या कि भैया पहले h निकाले, how to find the h। तो look at this, you can take tan लेंगे, अब कहोगे सर साइन tan ली, अरे भाई हमको ये थोड़ा निकालना है, हमको h निकालना है क्या, हमको तो निकालना है a भी, यहाँ पर बेस दिया है तो tan लेंगे ना भाई। तो देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन में 30। और देखो tan 30 होता है मेरे भाई, अगर टेबल नहीं याद की हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो याद कर लो, नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं याद करोगे तो हिला नहीं पाओगे, डुला नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यू हैव टू लर्न sin 30 वैल्यू ऑफ द sin 30, sin 60, cos 60, cos 30, तब तुम कुछ करोगे भाई। tan का वैल्यू कम से कम cos sin tan का वैल्यू याद ही करना पड़ेगा, अन्यथा तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का ही नहीं रहेगा, सीधी बात है। तो देखो tan 30 होता है 1/√3, हमको तो ये सब याद रहता है भाई क्योंकि हमारा रोज का काम है, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे सर 30/√3 हो जाएगा। देखो √3 है तो इसको नीचे नहीं रखना है, √3 नीचे ही नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तुम देखोगे कहोगे सर 30√3 कर दो इसको, √3 हो जाएगा, 3 दहा में 30, 10√3 हो जाएगा। यानी कि कहेंगे कि हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, हाइट ऑफ द पोल इज कितना है जी, 10√3 मीटर। भाई क्वेश्चन भारी नहीं होता है मेरे भाई, क्वेश्चन भारी नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे इजीली तुम बना पाओगे। क्या है इसमें क्वेश्चन में पूछा है, सारा का सारा क्वेश्चन तुम आराम से बनाओगे, कोई भारी नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो तुम्हें वही भारी लगने लगेगा। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि सारा क्वेश्चन एक ही बार में करवा दे। अब ये है कि इस अगला वीडियो में सारा क्वेश्चन करवा देंगे इसके, इसमें टोटल 6 रहेगा 1 to 6, उसके बाद जितने भी होगा 7-8 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, नाउ 5 क्वेश्चन देखो। A kite is flying at a height of 16 मीटर above the ground। एक काइट है और ये क्या है कि 60 मीटर जो है ग्राउंड से उड़ रही है, पतंग है, पतंग है, ठीक है। ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रही है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 60 मीटर मान लो कि ऊंचाई पर उड़ रही है बस, ठीक है। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground। अब इसका जो एक स्ट्रिंग है, धागा से एक ग्राउंड के साथ में ये जुड़ी है, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है, ठीक है। अब इतना सीधा आई मत कि गुड़ी टेढ़ कर दे, मैंने बात टेढ़ नहीं के हो,
ये सीधा है, लेकिन तो यहाँ टेढ़ा लगा तो वो अलग बात बा। तरीका से बढ़िया से कल आ जाए, इसे सीधा है, एकदम टाइट है, ठीक है, ये इसमें कोई स्लैक नहीं है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री, और ये दिया है कि 60 डिग्री पर क्या हो रहा है, इसका इंक्लिनेशन है। अब कोई लड़का पकड़ा हुआ है तो उनकी जो कोण होगा ग्राउंड से, मतलब पकड़ा नहीं है, बांधा हुआ है, माफ कीजिएगा, और बांधा हुआ किसी न किसी, तो उसकी ग्राउंड से और जो स्ट्रिंग है उसके जो बीच का जो एंगल होगा वही 60 डिग्री है वो, ठीक है। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसका वैल्यू निकालना है। मान लीजिए ए है बी है और ये सी है, तो ए सी निकालना है, ठीक। और आगे एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब बताना है कि इसमें कोई लचीलापन नहीं है, तो आप ये स्ट्रेट मान के चलिए और इसका वैल्यू निकालिए, स्ट्रिंग का कितना है लेंथ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, हमको अब इसमें तुम खुद बताओ कि भाई ये दिया है इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और इसको निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि साइन लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसमें tan नहीं लगेगा, कोस नहीं लगेगा। तो इतना तो दिमाग में तुमको रहना ही चाहिए। अगर इतना समझ रहे हो तभी तुम तेज बनोगे, नहीं तो गधा बन जाओगे भाई, मेरा दोस्त मत देना। तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। हम लिख नहीं रहे हैं, तुमको खुद लिखना है, ए बी अपॉन में ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 60 अपॉन में ए सी। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन में ए सी। और ए सी निकालना है तो देखो ये √3 इसमें हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 60 × 2 अपॉन में √3। मैंने कहा कि √3 नीचे ना अच्छा ना लगेला, हाई गुना करवा 120 हो जाए, और √3 और √3 से इधर दोनों तरफ से गुना कर देंगे। अब कहोगे सर AC कितना होगा, देखो 120 √3 है और 3 हो जाएगा, 3 चौके 22, 3 चौके 12, AC बराबर हो जाएगा 40 √3 मीटर। अब कहोगे सर ये तो आ गया, हमके हाँ आ गया, यानी कहोगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू द 40 √3 मीटर। ये हो गया, काम खत्म। कितना आसान है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर लगा तो दीपक को आपके सामने खड़े हुए हैं, बट उसी लोगों को आसान लगेगा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद किए हैं, साइन थीटा कोस थीटा पता है क्या होता है, कोस थीटा 1/sec थीटा होता है, साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है, ये सब बेसिक चीजें जिसको पता है ना भाई, वो ऐसी हवा की तरह उस क्वेश्चन को उड़ा देगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, पढ़ता याद तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो आपको सिंपल चीजें सिखा देगी, और कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो आपको एकदम कह देगा कि यार तुम सवार दोगे हिला दोगे, तो कुछ नहीं करोगे। जब तक तुम नहीं करोगे तुमको ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दुनिया कोई ऐसा ताकत नहीं है कि तुमको कहे कि हाँ तुम कर सकते हो। हाँ भाई कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, तुम करोगे तब ना, तुम करोगे ही। आओ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो 30 मीटर का बिल्डिंग है, 30 मीटर का, यही समझना अच्छा क्वेश्चन है। 30 मीटर का बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, और इसके क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है 1.5 मीटर कुछ डिस्टेंस पे, सम डिस्टेंस पे, हमको पता नहीं है कुछ डिस्टेंस में क्या है, यहां पर खड़ा है ये लड़का, ये लड़का जो है खड़ा है, मान लो ये लड़का है, इसका जो हाइट दिया है 1.5 मीटर दिया है, एक खड़ा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द एंगल elevation, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walked toward the building। कह रहा है ना कि भैया इसको देख रहा है, इसे देखो, अब ऐसे देखा, यानी कि एंगल इंक्रीजेस, अगर ये बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, अब यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है, तो इसका जो आइज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज कर रहा है, इससे 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि अभी यहाँ पर है तो इसका जो एंगल है और टॉप से जो बन रहा है
वो कितना बन रहा है, और इसको पहले ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, वो 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पर मान लो बढ़ा होगा, लेट्स सपोज, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे। तो ये जो एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चे 60 डिग्री होगा। ये बच्चा अब यहाँ पर आ गया होगा ना, समझो बढ़ रहा है, खुद बोला है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ गया। अब समझो यहाँ पर तो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा ना कि ये बिल्डिंग की ओर कितना गया है, यहां से इस बिल्डिंग की ओर कितना गया है, उसका डिस्टेंस बताओ। मतलब कि अगर ये मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसको नहीं लेना है क्योंकि बच्चा यहाँ पर है, तो यहाँ से आंख यही उसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, you can't say this is also horizontal plane, but his eyes looking at this eyes, अगर इधर देख रहा है तो सामने horizontal plane होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, इसको हम यहां से यहां के लिए x ले लेते हैं कि भाई यहां से यहां x गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बात करेंगे ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD, तो कहोगे सर tan लें, इसमें tan लोगे तो tan 30 डिग्री लोगे तुम, तो कहोगे सर tan 30 लेंगे, tan 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस देखो ये BD लोगे पूरा, यहां से यहां तक 30 डिग्री है, तो बेस BD हो जाएगा, यानी कि AB अपॉन में BD। तुम कहोगे सर ये तो AB कितना दिया है, अरे भाई AB ये पूरा यहां से यहां तक 30 दिया है, ध्यान रखना है, ये टोटल यहां से यहां तक का 30 दिया है भाई, हाइट ये जो है बिल्डिंग का, हमको यहां से यहां तक चाहिए। तो देखो यहां से यहां तक 1.5 है, तो ये 30 में से 1.5 कम कर देंगे तो यहां से यहां आ जाएगा, यानी कि मेरा यहां से अगर यहां का लेना है, यहां से यहां का हाइट लेना है तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 करोगे दैट इज 28.5, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 28.5। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है बच्चे, ये पूरा है 30 मीटर, और ये हो जाएगा 28.5 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब समझो कि tan 30 होता है 1/√3। AB कितना है सर, अभी ना बताए 28.5 है, तो 28.5 ले लो। और BD कितना है, BD तो नहीं पता है, तो BD को BD ही रख लो। तो BD जो होगा इसमें मल्टीप्लाई करोगे 28.5√3 हो जाएगा। यहां से BD का मेरे पास वैल्यू आ गया। अब लेंगे tan 60, तो तुम देखो tan 60 लेंगे तो tan 60 फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस देखो BC तक ही लेंगे क्योंकि यहाँ sin 60 यहीं से यहाँ तक है। तो देखो 28.5 अपॉन में BC, यानी कि जो tan 60 के मान कितना होता है √3, 28.5 अपॉन में BC, और BC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। अब अच्छा नहीं लगता है ना BC को नीचे मतलब कि भाई √3 नीचे नहीं लेना अच्छा लगता है यार, समझो। तो √3 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा BC अपॉन में 28.5। चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दो, चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसे ही काम है, तो इसको BC को ऐसे ही छोड़ दो, आगे हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है CD। तो CD कैसे निकलेगा, तो कहोगे सर BD में से अगर BC घटा दे तो मेरे पास CD आ जाएगा, यानी कि BD माइनस BC। BD में से BC घटाओगे तो CD आ जाएगा। तो देखो CD निकालना है तो BD कितना है, तो BD है देखो 28.5√3 माइनस करना पड़ेगा 28.5 अपॉन में √3। अब यहाँ पर तुम सीखो और समझो, 28.5 यहाँ भी कॉमन है, 28.5 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 बचेगा। और कहोगे सर कि 28.5 हो गया, √3 इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 1 बटा में √3 हो जाएगा। अब आगे इसको देखो, तो CD जो होगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2/√3,
अब तुम कहोगे सर √3 आ गया ना, फिर तो हम कहेंगे हाँ यार ये तो आ गया, तो छोड़ ही नहीं रहा पीछे, इसको फिर से वही √3 कर दो। तो करोगे तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में ये हो जाएगा √3 अब कटाओ तो देखो कटेगा। अब कैसे कटाते हैं ध्यान से देखना, 3 8 24, 3 9 27, 9 हो जाएगा, और 3 5 15, 95। अरे भाई तीन देखो, 3 9 27, 1 15, 3 5 15, और बीच में पॉइंट है तो एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब गुणा करो इसमें, समझो 5 गुना 10 के 0 हासिल लागल 1, और 9 18 19, अब पॉइंट है यानी कि 19 हो जाएगा, 19√3 मीटर, यानी कि सी डी का वैल्यू आ गया 19√3 मीटर। यानी कि लिखेंगे, क्या लिख देंगे, क्या इसमें क्वेश्चन में पूछा है वही लिख देंगे बस, और क्या करना है। तो क्या कर रहा है कि फाइंड द लेंथ, नहीं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द, तो लिखेंगे द डिस्टेंस he walked towards the building is 19√3 मीटर। कितना आसान है, ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब गैपिंग था, √3 है भाई, तो नहीं कैसा इन्हें से करता है। हो गया, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में आपको 7 to 15 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ओके, थैंक यू।